Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center at the Surat Vidya Education IITG NEET Foundation Path for the Best। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रेजेंटली प्रीवियस क्लिप में मैंने आपको 12th फिजिक्स सीरीज चैप्टर डिस्कस किया था, राइट। उसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया गया था। उसमें हम लोग फोटोन कॉन्सेप्ट्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किए थे। तो प्रेजेंटली अभी हम लोग जो क्लिप है, ये अपना जो चैप्टर टॉपिक है, इसमें हम लोग जो कनेक्टेड थियरी पढ़ाया गया था उससे कनेक्टेड हम लोग सॉल्विंग करेंगे और कुछ हम टर्म्स देखेंगे। जैसे आपको सपोज डैट कि हमने देखा था उसमें फोटो करंट एक एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे। तो उसमें सैचुरेशन करंट होता है एक, मतलब when all the photoelectrons emitted by the cathode reach the anode, then current flowing in the circuit at that instant known as the saturation current, and this is the maximum value of the photoelectric current, right? It is directly proportional to the intensity of the radiation incident. Keep in the mind, जो फोटो करंट डेवलप हो रहा है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट उसका। मतलब ये अगर आप उसमें इसका एक अगर वोल्टेज बढ़ाओगे आप एक सर्टेन इंटेंसिटी दे करके, तो करंट बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ता है, हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं, और बाद में वो सैचुरेट कर जाता है। तो डेट इज नोन एज द सैचुरेशन करंट, राइट। और इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। और ऑलरेडी हमने बात ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी किया है कि आपका जो कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज सप्लाई करते हैं, अगर उसको मैं रिवर्स कर दूं उसका पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई को, तो एक सर्टेन वोल्टेज पर क्या होगा, इवन इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे रेडिएशन लाइट से, लेकिन वो चूंकि हमने रिवर्स पोलैरिटी कर दिया है, कैथोड को प्लस पर रख दिया है और एनोड को माइनस पर, तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रुक जाएगा। के मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब के मैक्स जो होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन कर पाएगा। और अपना ये क्या बोलते हैं, उसका इक्वेशन होता है के मैक्स इजकल टू ईबीएस, राइट। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड फॉर विच करंट इज जीरो, कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा रेडिएशन का, ये इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, कुछ सॉल्विंग करेंगे हम लोग। जैसे अच्छा, एक और ये सिचुएशन दिया है, देखिए आपको 3 मेटल्स दिए हैं, M1 M2 और M3, और तीनों का अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी हेल्ड। और डिफरेंट मेटल से M1 M2 M3 हैं, और इनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। M1 का सबसे कम, M2 का उसके बाद ज़्यादा, ठीक है। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेंगे तो जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए 0 से चालू हो रहा है FTH पर, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इसमें स्लोप जो दिया जा रहा है वो दिख रहा है, सबका स्लोप सेम है। एक्चुअली ये हम इक्वेशन लिखें के मैक्स इज इक्वल टू, मतलब आपका के मैक्स और इसमें और फ्रीक्वेंसी में, तो HF माइनस फाई EBS के मैक्स। तो एक्सपेरिमेंटली आपको स्लोप देखा जाए तो एच के बराबर होगा 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, क्योंकि आपका के मैक्स इज इक्वल टू EBS प्लस के EBS माइनस फाई, तो EF के मैक्स इज इक्वल टू EF माइनस 5, राइट। तो क्योंकि के मैक्स एफ को रिलेट करना है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो वर्क क्या बोलते हैं, एच वैल्यू होगा उसका। एक ये प्रॉब्लम देखिए क्या दे रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट 1.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द 2.5 वोल्ट। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ मैक्सिमम स्पीड एंड वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें देखना है वेवलेंथ सप्लाई कितना दिया हुआ है, इट इज 1.98 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट दिया हुआ है। के मैक्स निकालना है। तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल हाउ मच देयर, Vs इजकल टू हाउ मच 2.5 वोल्ट। Kmax का क्या फॉर्मूला होता है, EVS। Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी दी हुई है, 2.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोलो Kmax कितना हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू HF या HC बाई लैम्डा। और HC का शॉर्टकट वैल्यू जो होता है, मतलब आपको कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। और ये जो लैम्डा जो दिया हुआ है उसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा जो HC का वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। तो आपका ये E का वैल्यू हो गया 12400, मतलब ये E इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा। लैम्डा इज हाउ मच, 1980 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी इज हाउ मच, 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। E इज इक्वल टू 5 प्लस Kmax। 5 इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो 5 इज इक्वल टू E माइनस Kmax। तो E का वैल्यू ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देन वी आर गेटिंग 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फाई के वैल्यू क्या होता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, HF नॉट, एंड F नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो F नॉट इज इक्वल टू 5 बाई H। तो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 5, तो 3.76 1 पॉइंट इंटू उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, राइट। एंड डिवाइडेड बाई H की वैल्यू जो होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो कैलकुलेटिंग वी आर गेटिंग 9.1 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, देखिए, अ मेटालिक सरफेस इज रेडेड विथ मोनोक्रोमेटिक ऑफ द लाइट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ above a wavelength of the 5000 angstrom no photoelectrons are emitted। मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ, मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रॉम द सरफेस with an unknown wavelength, stopping potential is 3 volt। So find the unknown wavelength, means threshold wavelength is given 5000 angstrom here, and number of the no photoelectrons are emitted at the 5000 and from the surface with an unknown wavelength। अननोन वेवलेंथ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दिया हुआ इट इज द 3 वोल्ट, राइट। तो इसमें अपन ये Kmax इज इक्वल टू हाउ मच, E माइनस 5, एंड Kmax इज इक्वल टू EBS। तो EBS स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, और E का वैल्यू 12400 बाई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम लैम्डा, और माइनस 5 12400 5000 HC बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये 5000, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हियर। दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, राइट। तो अब ये हम लोग इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, भी ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो सॉल्व करने पर लैम्डा का आंसर आ जाएगा 2262 एंगस्ट्रम, राइट। तो ये सब जो इस चैप्टर्स में मतलब मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ा फॉर्मूला जो अगर दिमाग पर रहेगा, और साथ में यूनिट कन्वर्जन, खास करके HC का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, या HC का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट। एक और प्रॉब्लम देखो आप लोग, लाइट डिस्क्राइब एट अ प्लेस द इक्वेशन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर, साइन 500 10 टू द पावर 16 पर सेकेंड t प्लस साइन 8 इंटू 10 टू पावर 15 पर सेकेंड t। तो जनरल इक्वेशन लाइट का क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस, है ना। तो यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर दिया है, तो x को ओरिजिन मान लिया गया है, तो दिस इज द ओमेगा हेयर। ओमेगा फर्स्ट इन द फर्स्ट केस, मतलब ये लाइट इज इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द 2 वेव्स एक्चुअली। एक ये हो गया साइन 5 वाली हो गया, और एक साइन 8 वाला हो गया, और दे आर दिस लाइट इज फॉलिंग एट अ मेटल सरफेस having work function 2.0 electron volt। Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons। So the light contains the two different frequency we are observing here, एक 5 वाला एक 8 वाला। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उससे निकलेगा, बिकॉज अपन को पता है Kmax फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। F इजकल टू हाउ मच, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा कितना लेंगे, 8 इंटू 10 टू पावर 15 पर सेकेंड, एंड H की वैल्यू होती है आपका ऐसे तो इसमें 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड,
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में इसकी वैल्यू होती है 4.14 इंटू 10⁻⁻15। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। तो यहाँ पर हम लोग फाइव चूंकि इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है, ये सब मेन कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। तो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी इज 8 इंटू 10⁻15 अपॉन 2 पाई माइनस 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैं दिवाली के बाद आपको 12th बोर्ड सीबीएसई एंड जीएससीबी क्रैश कोर्स एनसीईआरटी 1-to-1 सॉल्विंग एवरी क्वेश्चंस एंड फास्ट रिवीजन, एंड मतलब कि बिल्कुल आपको हाई स्कोरिंग के लिए लॉन्च होगा। ओके, थैंक यू।